नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे नवरात्रि का तीसरा दिन जो मां चंद्रघंटा का दिन होता है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटा होती है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। मां का रंग स्वर्ण के समान चमकीला होता है। इनके 10 हाथ हैं, जिनमें अस्त्र शस्त्र और कमल का फूल धारण होता है। मां सिंह की सवारी करती हैं। मां चंद्रघंटा शांति, वीरता और साहस का प्रतीक हैं। भक्त को जीवन में साहस, आत्मविश्वास और निर्भयता प्रदान करती हैं। प्रातः स्नान कर मां का ध्यान करें। दोत गंगाजल से शुद्धि कर मां की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। 3 लाल या पीले फूल, अक्षत, रोली और धूपदीप अर्पित करें। 4 घंटी बजाना विशेष फलदायी माना जाता है। 5 इस दिन गुड़, दूध से बनी वस्तुएं चढ़ाने से मां प्रसन्न होती हैं। इनके पूजन से घर में शांति और समृद्धि आती है। मां का रंग स्वर्ण, सोने के समान आभामय है। इनके 10 हाथ हैं, जिनमें शंख, चक्र, गदा, धनुष बाण, कमल, त्रिशूल आदि अस्त्र शस्त्र हैं। मां के माथे पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी है, इसी कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। ये सिंह पर आरूढ़ रहती हैं, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। मां का स्वरूप देखने में अत्यंत तेजस्वी और सौम्य है तथा सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है। मां चंद्रघंटा की आराधना करने वालों का अहंकार नष्ट होता है और उन्हें सौभाग्य, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। और इस साल 2025 में 24 सितंबर दिन बुधवार के दिन चंद्रघंटा का पूजन किया जाएगा। मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप का नाम ही चंद्रघंटा है और इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। मां चंद्रघंटा सिंह पर विराजमान होती हैं और मां चंद्रघंटा का स्वरूप सोने के समान कांत है। देवी मां की 10 भुजाएं हैं और 10 हाथों में खड़क, बाण आदि है और मां चंद्रघंटा के गले में सफेद फूलों की माला है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाली है। मां चंद्रघंटा भक्तों के कष्टों का निवारण शीघ्र ही कर देती हैं। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह ही पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनकी आराधना करने से साधक को चिरायु, आरोग्य, सुख और संपन्नता का वरदान प्राप्त होता है। कभी कोई बीमारी नहीं लग पाती है। हमेशा सुख और सौंदर्य बना रहता है। मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती है। चलिए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 के तीसरे दिन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे और राहुकाल का समय क्या रहेगा। दोस्तों, इस साल तृतीया तिथि की शुरुआत 24 सितंबर को सुबह 4:51 पर हो जाएगी और तृतीया तिथि की समाप्ति 25 सितंबर को सुबह 7:06 पर होगी। ऐसे में साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन 2 दिन तक मनाया जाएगा। 24 सितंबर 2025 दिन बुधवार को और 25 सितंबर 2025 दिन गुरुवार को भी यह रहेगा। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की तो 24 सितंबर के शुभ मुहूर्त इस प्रकार से हैं। सुबह की पूजा का पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:10 से सुबह 9:12 तक रहेगा। सुबह की पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त 10:42 से लेकर दोपहर 12:13 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:45 से लेकर शाम 6:15 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:10 पर होगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:15 रहेगा और इस दिन राहुकाल का समय दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर के 1:43 तक रहेगा। दोस्तों, राहुकाल अशुभ समय माना जाता है
और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य या पूजा उपाय ना करें, और क्योंकि तृतीया तिथि 24 सितंबर और 25 सितंबर 2 दिन रहने वाली है, यही वह कारण है जिसकी वजह से साल 2025 में नवरात्रि 9 नहीं बल्कि पूरे 10 दिन तक मनाई जाएगी। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा करते समय ग्रे या भूरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। मां चंद्रघंटा को अपना वाहन सिंह भी बहुत ही प्रिय है, इसलिए गोल्डन रंग के यानी कि सुनहरे रंग के कपड़े पहनना भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आपके घर में जो माता रानी विराजमान है और उनके कलश की पूजा करें। फिर एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। अब मां चंद्रघंटा के फोटो या मूर्ति को स्थापित कीजिए, और अगर आपके पास चंद्रघंटा की फोटो नहीं है तो जो मूर्ति या प्रतिमा आपके पास पहले से मां दुर्गा की है उनका भी पूजन आप मां चंद्रघंटा को अपने मन में ध्यान करके कर सकते हैं। अब आप माता रानी को केसर और केवड़े के जल से स्नान कराएं। इसके बाद मां को ग्रे या भूरे रंग के वस्त्र पहनाएं। इसके बाद अक्षत, रोली आदि समर्पित कीजिए। अगर आपके पास माता रानी के लिए भूरे रंग के कपड़े या वस्त्र नहीं है तो आप माता रानी को भूरे रंग की चुनरी भी ओढ़ा सकते हैं। इसके बाद मां चंद्रघंटा को सफेद कमल या पीले गुलाब की माला अर्पित करें, और इसके बाद में माता रानी को केसर का दूध या खीर, बर्फी, पेड़े का भोग लगाएं। धूप दीप जलाएं और इस तरह से मां की विधिवत पूजा अर्चना करें। तत्पश्चात आप मां चंद्रघंटा के मंत्र ओम ऐं क्लीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः इस मंत्र का 108 बार वहीं पर बैठकर जाप कर लें। इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, इस दिन मां को दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ, खीर, रसगुल्ला, कलाकंद अर्पित करना शुभ होता है। यदि संभव हो तो मां को सफेद या हल्के पीले रंग का भोग चढ़ाएं। भोग के रूप में गुड़ और घी का भी विशेष महत्व है। व्रतधारी पूरे दिन फलाहार कर सकते हैं और रात्रि में मां को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करें। वह आप मां चंद्रघंटा के सामने अवश्य बोले और मां चंद्रघंटा से अपनी इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद आरती करके विधिवत पूजा अर्चना को संपन्न करें। दोस्तों, मां चंद्रघंटा के घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों के प्रेत और बाधाओं से रक्षा करती है। चलिए अब सुनते हैं मां चंद्रघंटा की कथा, जो कि कुछ इस प्रकार से है। बड़े ही प्रेम भाव के साथ सुनिएगा। इसके पश्चात मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की और उन्हें उनका हिस्सा वापस दिलाया। देवी मां का यह स्वरूप भक्तों को मनवांछित फल दिलाने के लिए है। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान है, और वे मेधा शक्ति भी आप ही हैं। हमें भवसागर से उतारने वाली देवी भी आप ही हैं। मां चंद्रघंटा का मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल और पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला है। मां चंद्रघंटा का रूप देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और उसने माता रानी पर प्रहार कर दिया। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। वह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात यह है क्योंकि क्रोध से भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। परमात्मा स्वरूपा माता रानी के प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है, और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने ही कुलों का सर्वनाश कर डालती है। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में ही आपके प्रकोप से नष्ट हो गई थी।
कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूह का विनाश करने के लिए जैसे ही धनुष के टंकार को धरा और गगन में गूंजा दिया, वैसे ही मां के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया था और माता ने फिर घंटे की ध्वनि से शब्द की दहाड़ को और भी बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी थी। उस भयंकर शब्द और अपने प्रताप से यह दैत्य समूह का विनाश करने पर विजय की उन्हें प्राप्ति हुई। चलिए अब जान लेते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन किए जाने वाले इच्छा पूर्ति उपाय के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि मां चंद्रघंटा को घंटी बहुत ही पसंद होती है, तो आज के दिन मां चंद्रघंटा के सामने प्रसन्न चित्त मन के साथ जो भी व्यक्ति घंटी बजाता है तो उसे मां का मनचाहा वरदान प्राप्त हो जाता है। जो दीपक आपने मां चंद्रघंटा के आगे प्रज्वलित किया है, उसकी ज्योति को आपको लगातार बिना पलक झपकाए देखते रहना है और दीपक का ध्यान करते रहना है। यह ध्यान आप तब तक करें जब तक कि आपकी पलक झपक ना जाए और अंत में माता को भोग लगाएं और क्षमा याचना करें। अपनी मनवांछित इच्छा को पूर्ण करने के लिए माता रानी के बीज मंत्र का जाप भी करते रहें, जो कि वीडियो की शुरुआत में ही बीज मंत्र मैंने आपको बता दिया था। 108 बार जाप करके आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं और घंटी की धुन सुनाकर माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन गुड़, दूध, घी और पीले वस्त्र का दान करना उत्तम माना गया है। गौ, ब्राह्मण, कन्या या जरूरतमंद को सफेद मिठाई या खीर दान करने से घर में सुख शांति आती है। गरीबों और असहायों को भोजन कराना विशेष पुण्य फल देता है। मां चंद्रघंटा की पूजा और भोग से मन का भय दूर होता है। जीवन में आत्मविश्वास और साहस की वृद्धि होती है। घर परिवार में शांति और समृद्धि का वास होता है। मां चंद्रघंटा का बीज मंत्र। देवी चंद्रघंटाय नमः। आशा है आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां चंद्रघंटा जरूर लिखना। धन्यवाद।